नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने पहले निक्की भाटी का केस सुना होगा। निक्की भाटी के केस में कुछ चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही थी, लेकिन जब केस सुना गया था कि कैसे दहेज के चक्कर में मार के जला दिया गया, उसके बाद कई नए नए केसेस आए, लेकिन एक केस सुर्खियों में दीपिका नागर का भी बना हुआ है। हम दादरी में मौजूद हैं और हम इस बारे में चर्चा करना है कि आखिर जो दहेज के केस अभी भी चल रहे हैं, जिसे समाज अभी एक्सेप्ट नहीं करता, वो अभी भी कहाँ तक रुके हैं या नहीं रुके हैं। अभी हमारे साथ दीपिका नागर जी के पिताजी हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? पहले तो हमारी जनता जानना चाहती है कि क्या मसला है, क्यों दहेज के चक्कर में मार दिया और किस किस चीज़ों में डिस्प्यूट हो रहा था लड़की वालों की तरफ से और लड़कों वालों की तरफ से। देखो, 11 दिसंबर 2024 को मैंने दीपिका बेटी की अपनी की शादी की थी, जिसमें जैसा मुझसे बना मैंने बहुत अच्छी शादी की थी। ठीक है, उसी के 2-4 महीने बाद ही लड़की को प्रताड़ना देनी शुरू कर दी, उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमारी हैसियत ज़्यादा थी और हमें तो फॉर्च्यूनर गाड़ी होती, हमारे तो 51 लाख रुपए होने थे और ये तुमने ये कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, हमारा ये करवा दिया। ऐसा करके उन्होंने लड़की को, बाकी हमने फिर भी उन्हें समझाया और बेटी को भी समझाया कि भाई ये रिश्ता ना टूटे और ये आगे बढ़ता रहे। बाकी वो समझ नहीं आया। तो लेकिन मैं उस दिन भी, परसों भी मैं वहाँ पे गया था और जैसे मैं वहाँ पे गया तो उन्हें मैं समझाने के बाद मैं वहाँ से वापसी भी आ गया। और जैसे ही मैं वापसी घर आता हूँ अपने, तो मुझे कॉल आती है, जो लड़की का ससुर था उसकी कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो है वो गिर गई है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कॉल पे कि भाई सीढ़ियों पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उन्होंने बताया कि वो छत से नीचे गिर गई है। अच्छा। हाँ, जब छत से नीचे गिर गई है और हम जो है उसे वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में, शारदा हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने अपने भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को लेके हम भी वहाँ पे जो पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जाके देखा है तो हमारी बेटी हमें जो वहाँ पे मृत मिली है। उसके बाद वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो हमारी बेटी वहाँ पे मृत मिली है। सर, शादी को कितना समय हो गया? ये 1.5 साल हुई है। 1.5 साल शादी हो गई। 11 दिसंबर 2024 की बात है और अब अभी तो जून चल रहा है। लड़के का नाम क्या है? ये ऋतिक था उसका लड़का। वो करता क्या था? वो लड़का पढ़ाई कर रहा था। उसका बाप जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। बाकी बाद में पता लगा कि वो भूमाफिया है। अच्छा। और हाँ, और भूमाफिया होने के उसमें भी उसने बहुत ही दबंग तरह का आदमी पता लगा। पुलिस से भी उसकी अच्छी साठगांठ है। हाँ, जिसकी उसने ये दरिंदगी की भी है। हाँ सर, अभी बोला जा रहा है, जैसे कुछ वहाँ के लोगों का जो बयान है कि ऐसा कुछ नहीं था, दहेज वहेज का कोई ऐसा नहीं था। कुछ दहेज दिया भी गया था शादी में? नहीं, शादी में दहेज तो दिया ही जाता है। शादी तो ऐसी कोई होती ही नहीं है जिसमें दहेज नहीं दिया जाता। नहीं, शादी में मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी 5.5 लाख कैश दिया था, 2.5 लाख मैंने लगन पे दिया था, 1.5 लाख रुपए मैंने चिट्ठी पे दिया था, एक गोद भराई की रस्म होती है 2.5 लाख उसमें दिया था, मेरे आधी किलो मैंने गोल्ड दिया था बेटी को, 2.5 किलो मैंने चांदी दी थी और कोई ऐसा सामान नहीं था जो शादी में देने का होता वो मैंने ना दिया। मतलब सारा सामान दिया था, डिमांड ज़्यादा थी? डिमांड ज़्यादा थी। वो डिमांड की वजह से आज मेरी को बेटी को जो वो खमियाजा भुगतना पड़ा। सर, एक मेरा सवाल है कि ये जो डिमांड थी, ये शादी के वक्त थी या शादी होने के बाद भी डिमांड बढ़ती रही? शादी बाद में ही बढ़ी। शादी से पहले डिमांड ऐसी, उसे लड़की सुंदरता की वजह से उसने रिश्ता लिया, कह के लिया, मांग के लिया और हमने कर भी दिया। हमने बहुत ज़्यादा तहकीकात भी उसमें इतनी नहीं कर पाए हमने भी सोचा एक बेटा है तो अपना गुजारा ठीक हो जाएगा, बेटी का ठीक घर में चली जाएगी। हमें यह नहीं पता था कि जिस घर में आज यहाँ पे कुल्ला हो रहा है उसमें 1.5 साल पहले यहाँ पे लगन चिट्ठी लिखी गई थी। इसी घर में जहाँ आज कुल्ला हो रहा है वहाँ पे 1.5 साल पहले चिट्ठी लगन लिखी गई थी। उसी बेटी की भीड़ थी पूरी। मैंने इसलिए शादी नहीं करी थी कि बेटी का कुल्ला यहाँ होगा। बेटी अपने ससुराल में ही कुल्ला होता है उसका, बाप के घर नहीं होता जब बेटी की शादी हो जाती है।
सर उनके जो माँ बाप थे उन्होंने ज़रा सा भी दया नहीं खाई कि क्यों ऐसा? दया खाने की तो अभी पता लगेगी, अब दया की क्या पता, दया खाते तो वो ये काम कैसे करते। आपको लगता है पूरा परिवार ही सम्मिलित है पति के साथ बिल्कुल साथ? बिल्कुल सब सम्मिलित हो। परिवार का क्या है, जब सबकी मिली भगती तो होएगी कुछ। मैं मानी मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो पता तो है कि भाई क्या कह रहा है, नहीं पता लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर जैसे उन्होंने आपकी जो आपकी बेटी थी वो कौन थी? कौन? मेरी बेटी? कौन? आपकी दीपिका तन्वर? मेरी बेटी, मैं उसका पापा हूँ। अच्छा, तो आपकी बेटी ने कभी बताने की कोशिश करी? नहीं कि बताया तो मैंने बता तो दिया आपको, मैं कई बार वहाँ पे गया, समझा बुझा के चले आए कि भाई परिवार आगे बढ़ जाए, ये रिश्ता ना टूटे, ऐसा करने के लिए। फिलहाल हमने इनके पिताजी से बात कराई और जो हमें केस नज़र आया वो यही था, दहेज का केस। जैसा आपने निक्की भाटी का केस देखा होगा पहले कि ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी के साथ केस हुआ था तो उसे जला दिया गया था। हालांकि बाद में लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सोचे समझे साजिश है। लेकिन यहाँ पर जो एक पिता हैं, जो पिता बता रहे थे कि हमने निक्की भाटी का जो केस है और जब ये दीपिका नागर का जो केस है ये सिमिलर नहीं है। दीपिका नागर के साथ सच्ची में दहेज की डिमांड करी गई थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हुए थे। आइए हम और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में और लोगों की क्या राय है। और जो हम ग्रेटर नोएडा का आए हैं, यहाँ पर अभी भी दहेज के केस रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? शिवांश त्यागी भैया। क्या कहना चाहोगे, ये जो दहेज का केस हुआ एक बार हमारी जनता को बताना चाहोगे वो क्या था? जी दहेज का केस तो जी ऐसे था, हमारा भाई है निशांत नागर नाम है, इनकी सिस्टर थी, तो हमारा कॉलेज फ्रेंड है, वैसे भी सुबह शाम को उठना बैठना भाई के साथ। तो जी हुआ ऐसा था, मतलब 8 शादी को 14 महीने हुए थे, 8-9 महीने से बहन को टोंट मारे जा रहे थे दहेज के ऊपर कि हमें अगर हमारी शादी कहीं और होती तो हमें इतना मिलता उतना मिलता। ठीक है जी, तो हमारी बहन ने इतना कुछ मतलब माइंड नहीं करा कि ये टोंट पैसे मार रहे हैं। तो अब जब बात धीरे धीरे खुलने लगी, बात बढ़ने लगी, हैरेस करने लगे बहन को, तो हमारी बहन ने जैसे घर बताया तो परसों फिर हमारे इनके ताऊ जी, इनके पिताजी गए थे वहाँ, तो वहाँ बात करी जाकर तो समझा बुझा कर आ गए। 11:30 बजे घर आए, कपड़े वपड़े बदले, रोटी खाने बैठे थे, टुकड़ा ही तोड़ा था। 12:30 बजे उनका फ़ोन आता है कि जी दीपू गिर गई है, दीपिका दीदी गिर गई है। तो जी इन्होंने पूछा कहाँ से गिर गई? बाथरूम में गिर गई, सीढ़ी पे से गिर गई, कहाँ से गिर गई? तो उन्होंने कहा जी छत पे से गिर गई। अब जी 3 मंजिले का घर है, 3री मंजिल से अगर कोई गिरेगा चोट फैट सीरियस लगेंगे। तो जी इनके पिताजी, इनके ताऊ जी और इनके बड़े भाई और ताई जी पहुँच गए जी अस्पताल शारदा हॉस्पिटल, और बल्कि और शारदा हॉस्पिटल और उनके घर के पास बिसरख का यथार्थ हॉस्पिटल है जो जिसमें बेस्ट इलाज होता शारदा से भी, और उन्होंने फिर भी बहुत दूर शारदा लेके गए एडमिट करने। और जी वहाँ पर पहुँचे तो हमारी बहन मृत थी। ठीक है जी, तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ उस जो वो है क्या नाम है ऋतिक, उसके पिताजी थे यानी हमारी बहन के ससुर, सिर्फ वही बैठे थे वहाँ पर, और पूरे परिवार पूरे गांव से किसी की मौजूदगी नहीं थी वहाँ हॉस्पिटल में भी। अब जी वहाँ पर जब देखा गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया, तो फिर हम पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो जी उसमें भी यही आया कि ये साफ मर्डर है, हमारी बहन को मारा गया है और ये सोची समझी साजिश है बहुत बड़ी। दहेज के चक्कर में 51 लाख नगद और एक फॉर्चूनर के ऊपर, सिर्फ ये उनकी मानसिक स्थिति थी। लड़के वालों के पिताजी ये टोंट मार रहे थे कि जो आपने 1.5 करोड़ की शादी करी है ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब पति के साथ साथ पूरा परिवार सम्मिलित है। पति के साथ साथ पूरा का पूरा परिवार मारने में भी। एक आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं देखी, मतलब अभी बहन हमने सच्ची में नहीं देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कम से कम भी 30 से 35 घाव है शरीर पर, और सिर के अंदर सीरियस इंजरी है जिसकी वजह से बहन की मौत हुई है, और किडनी और इंटरनल चोट है जैसे किसी को लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं। आपने अभी फ़ोटोज़ भी नहीं देखी फिर शायद बहन की जो कंडीशन थी। हम सुबह से साथ थे भाई कि हमने बहन की हालत देखी, इसकी सगी बहन है, हमारे तो फिर भी दोस्त की बहन है, पर हमारा रोना निकल गया था, ऐसी कंडीशन थी। कोई कसाई भी अगर किसी को मुर्गे को एक जानवर को काटता ना, एक बार में काट देता जिससे तड़पे ना। अब सर जैसे काफी वायरल हो गई थी इन सब चीज़ों को लेकर, लोग जब आपकी बहन को प्रताड़ित करा तो आपकी बहन ने भी आपको बताने की कोशिश करी? अच्छा, तो क्या उन्होंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी हाँ बताए थे, मैं तो हम समझा के भी आए थे, वो खुद ही कहते थे कि नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, तो कहते थे तो ले जाएंगे। हम लाने के लिए कहते थे कि हम नहीं रखेंगे, हम अपने को वापस ले जाएंगे, तो ये कहते थे कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हम एडजस्ट कर लेंगे।
हर बार यही होता, मतलब मुश्किल से 3-4 बार हुआ था ये। जैसे कि आप मान लो 8 महीने में ये चीज़ 3 बार हुई है, रेगुलरली तो कोई नहीं कर सकता, 3 बार हुई है। तीनों बार हम गए थे, मतलब तीसरी बार तो हम गए और अभी हो ही गया 2 बार में उन्होंने यही कहा कि हमारी बदनामी है, हम नहीं भेजेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। इस वीडियो को देखकर जो भी ये चीज़ें मतलब कोई भी आपके दिमाग में विचारधारा पैदा हो सकती है। अगर आप अपनी बहन की शादी करा रहे हो या जस्ट अभी कराई है, अपनी बेटी की शादी करा रहे हो या जस्ट कराई है, और अगर आपकी बहन बेटी या कोई भी महिला अगर ये कहती है शादी होने के बाद कि मेरे को दहेज के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है, तो मतलब इन इंसिडेंट से, जैसे हमने बहुत सारे इंसिडेंट दिखाते हैं, मानना तो यही है कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जान से हाथ धो बैठे। सर जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने बताया घाव थे, इतनी सारी चीज़ें थी, अब आप लोग क्या चाहते हो? ये सरकार तक पहुँच रही हो, योगी जी तक पहुँच रही हो, तो क्या करना चाहिए? भैया पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बहन बेटियों की शादी मत करो, अपने घर रखो, कम से कम जिंदा रहेंगी, क्योंकि इंसाफ तो मिलेगा नहीं। वो 10 साल की 10 साल 15 साल की उन्हें सजा होगी, फिर वो बाहर घूमेंगे, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब रहेगी जीवन भर के लिए, और वो फिर किसी के साथ ऐसी करेंगे। अपना घर रहेंगे, बहन बेटे जिंदा रहेंगी। हमारे भी सबके बहन है, आपके भी होंगे, सबके बहन है भैया, कोई नहीं चाहता किसी की बेटी जाए। और सिर्फ हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारा तो जो जाना था वो चला गया, इस भाई का जो जाना था वो चला गया, पर जी जो हमारे साथ हुआ ना उनके साथ इससे बुरा होना चाहिए। हमें तो जी ये है कि उस लड़के का इनकाउंटर हो, ऋतिक का, ऋतिक तंवर का भी, और जो ऋतिक तंवर का तो इनकाउंटर हो ही हो, और जो उनके साथ है ना उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जमानत भी ना हो उनकी, ऐसा हो उनके साथ। मतलब जी किसी की बेटी गई है तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। ऋतिक तंवर क्या काम करते थे? जी कुछ भी नहीं करते थे, LLB स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर में, किराए भाड़े का काम था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था उनके पिताजी का, तो उससे ही घरेलू खर्चे चलते थे। और हमें जब शादी थी, जब बताया गया था, हमें बहुत सुनहरे सपने दिखाए गए थे, झूठ बोला गया था बल्कि हर चीज़ का, जिनके खुलासे अब हो रहे हैं। क्या झूठ बोला गया था? जी झूठ तो यही बोले गए थे कि लड़का कमाता है, ये करता है, वो करता है। जब बाद में शादी के भी कुछ टाइम बाद 4-5 महीने बाद ये बातें पता पड़ी थी कि घरेलू खर्चे उसके पिताजी चलाते थे। अच्छा, ये बताया गया था शादी होने से पहले कि वो हमारा लड़का जो है वो बहुत मेहनती है, अच्छा कमाता है, ये सब अच्छा क्या वो वैसी प्रॉपर्टी का ऑफिस पे बैठ जाता तो वो क्या है, बैठने में क्या है, कोई भी जाके बैठ जाए करता है, वो पापा चला रहा था उसका। पिताजी बता रहे थे कि वो भूमाफिया है। हाँ भूमाफिया है उसका, शमशान घाट में भी तुम जगह बजा उन्होंने अपने गांव के शमशान घाट पे भी अब प्लॉट काट रखे, शमशान घाट पे भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं उनके नाम पे, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं एक्शन ले रहा, क्योंकि उनके लोकल का मामला है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सब मिले हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चौकिया थाना स्तर पर उन्होंने पैसे भी पहुंचाए हों, क्योंकि उनका रोज का उठना बैठना इन चीज़ों में, मारपीट में, लड़ाई झगड़ों में। और ये बातें हमें उस टाइम तक किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि पूरे गांव की साठगांठ है। और आज भी आप देखोगे उनके गांव वाले ही अलग गलत दिशा में ले जा रहे हैं इस केस को, सुसाइड बता रहे हैं मर्डर की जगह। अच्छा, हाँ जी, उनके गांव के ही। गाँव वाले क्या कह रहे हैं भाई साहब? उनके गांव वाले, जैसे आप जैसे भाई इंटरव्यू करने गए तो उन्होंने यही कहा है कि सुसाइड है। और सुसाइड कैसे हो सकती है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। कोई आदमी को आप फिर भी उस मानसिक स्तर पर लेके गए हो ना कि उसने सुसाइड करा, अगर करीबी है तो वैसे सुसाइड है नहीं, प्रॉपर प्री प्लान मर्डर है। आपके हिसाब से सर ये जो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि पुलिस वाले वगैरह मिले हो सकते हैं, आपके हिसाब से? सब मिले हो सकते हैं जी। पोस्टमार्टम लेट करवाया हमारा, उसने खुद जाके सरेंडर करवाया, बहुत चीज़ें हैं जी। पोस्टमार्टम लेट हुआ था कि उसे सरेंडर करने का टाइम मिल जाए। पोस्टमार्टम बॉडी 1:30-2 बजे से पोस्टमार्टम के वहाँ पर थी जहाँ पर होता है, और सुबह के 6 बजे से 2:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ है बॉडी का, दोपहर के। सुबह के 6 बजे से लेके दिन में 2 बजे पोस्टमार्टम हुआ है जब हमारे पास रिपोर्ट आई। 2-2:30 बज गए थे हमें वहाँ, 6-7 घंटे। वो भी इस वजह से हुआ है कि आप जैसे भाइयों ने केस हाईलाइट कर दिया और ऊपर प्रशासन तक ये बात पहुँच गई हमारी, इस वजह से हो भी गया, वरना ये होता भी नहीं। नहीं सर, प्रशासन के नहीं, अभी तो योगी जी तक जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि जैसे भूमाफिया है, योगी जी तो दावा करते हैं अपने चुनावी भाषणों में, और बैठनी चाहिए उनके अगेंस्ट कि क्या क्या केसेस है, सारे खुलने चाहिए और इस वाली चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए जी। किसी की बहन बेटी मार दी, प्रॉपर उसका इनकाउंटर ही होना चाहिए, हमारी मांग यही है साफ। जैसे उनके ससुराल वाले बता रहे, कह रहे हैं कि वो दोनों पक्ष तो सुनो, एक पक्ष सुनो के क्या सुने, जब सामने वाला खुद सरेंडर करके बैठ गया। कोई क्रिमिनल जब भी तो सरेंडर करता है, कोई क्रिमिनल जब भी तो सरेंडर करता है जब उसे पता है वो चोर है। वो खुद ही तो चला गया, खुद जाके उसने कर दिया, तो वो तो बात ही खत्म हो गई दोनों पक्षों की। चलिए ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पर आकर दीपिका नागर के परिवार वालों से बात करी। आपने बात करने में जो चीज़ें समझी, आपकी क्या विचारधारा, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।